रहे तुम दोनों? प्रिया, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। मैं अपने रूम में जा रहा हूँ आराम करने। तुम भी थक गई होगी ना, आकर तुम भी थोड़ा आराम कर लो। अरे बेटा, 3 दिन बाद तू अपनी ससुराल से आ रहा है। वहाँ तूने कौन सा ऐसा काम कर दिया जो तू थक गया है? मम्मी, मेरी ससुराल में मेरी बहुत इज्जत होती है, बहुत आवभगत होती है मेरी। मेरी सास ना मुझे पलकों पे बिठा के रखती हैं। वहाँ काम करने से मैं नहीं थका हूँ मम्मी, लेकिन रास्ते में आने जाने से तो थोड़ा थकान होती है ना मम्मी। आप तो आते ही बस शुरू हो जाती हो। जा रहा हूँ मैं अपने रूम में आराम करने। प्रणाम माँ जी। हमेशा खुश रहो बेटा। और बहू, तेरे घर में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ जी, सब ठीक है। माँ जी, चलिए मैं आपको अपना सामान दिखा देती हूँ जो मेरी मम्मी ने मुझे दिए हैं। ये देखिए मम्मी जी, मेरी मम्मी ने कितना सामान दिया है। अरे, इतना सामान? हाँ रेखा, तू भी आजा, देख ले सामान। बहू आई है अपने मायके से। इसकी मम्मी तो जब ये आती है ना तभी इतना सामान देती है। अच्छा, प्रणाम जीजी। सच में बहू बहुत सामान लाती है। हाँ, ये तो है। चाहे 10 दिन में जाए, चाहे 1 हफ्ते में जाए, इसकी मम्मी इतना ही सामान देती है। सच में, जब से इसकी शादी हुई है ना, हमें तो दाल चावल फल सब्जी कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसकी मम्मी इतना दे देती है। देसी घी मक्खन सब दिया है इसकी मम्मी ने। वैसे चाची जी, आपकी भी बहू मायके गई हुई थी, वो आ गई क्या? हाँ बेटा, वो तो परसों ही आ गई थी। परसों आ गई थी? अच्छा रेखा, इस बार बैना बांटने नहीं आई तू बहू की? अरे बहू बेटी आती है तो बैना तो दिया ही जाता है ना, तभी तो पता चलता है। मैं भी जाऊंगी शाम को बैना देने सबके घर पे। अरे जीजी, कहाँ से बांटू बैना? अब वो एक मिठाई का डिब्बा लेकर के आई थी, वो घर में बच्चों ने ही खा लिया। देसी घी का तो था डिब्बा मिठाई का। बहुत अच्छी मिठाई भेजी थी उसकी मम्मी ने, पर वो सब बच्चों ने खोल दिया, तो अब मैं कहाँ से बांटती। और मैंने भी सोचा कि अब 3 साल हो गए हैं शादी को, तो अब क्या बांटूं, कब तक बांटूं। हाँ, ये बात तो सही कह रही है, लेकिन अब मेरी ये बहू लेकर के आई है ना, तो मैं तो बांट दूंगी। वरना अपने पैसों का खरीद के तो मैं भी नहीं बांट पाती। अरे चाची जी, एक मेरी मम्मी है ना, मैं चाहे हफ्ते भर में जाऊँ चाहे महीने भर में जाऊँ, मम्मी तो इतना सामान दे देती है भर भर के कि क्या बताऊँ। हाँ, ये बात तो कहनी पड़ेगी रेखा। जब से मेरे बेटे की शादी हुई है ना, इस बहू की माँ बहुत देती है। मुझे तो साग सब्जी खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सच में। हाँ, बहुत अच्छी बात है जीजी। अच्छा जीजी, मैं तो यूं ही आई थी कि मंदिर में कीर्तन है ना शाम को 5 बजे, फिर आप किस टाइम पे चलोगी? 5 बजे का टाइम दे रखा है आज, लेकिन चाची जी, माँ जी तो नहीं जा पाएंगी आज कीर्तन में। पर क्यों बहू? क्योंकि मैं तो आज आने जाने में इतना थक चुकी हूँ कि मुझसे तो घर का कोई काम होगा नहीं। फिर शाम को अगर माँ जी 5 बजे मंदिर चली जाएंगी तो फिर आएंगी किस टाइम? फिर घर का खाना किस टाइम पे बनेगा? हाँ रेखा, वैसे भी हर मंगलवार को होता है कीर्तन ना, तो मैं अगले मंगलवार को आऊंगी। फिर वैसे मैं बैना भी बांट दूंगी बहू के आने का। अच्छा माँ जी, मैं थक गई हूँ, जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने। वैसे जीजी, आप बुरा मत मानना, लेकिन बहू के आने के बाद भी आपको जरा सा सुख नहीं है। हमारे मोहल्ले की सारी औरतें आती हैं हर मंगलवार को मंदिर में, बस आप ही एक हो जो नहीं आती हो। और जीजी, बुरा मत मानना, देखो आपकी बहू ने तो एक बार भी मुझसे नमस्ते तक नहीं किया। इससे पता चलता है ना कि वो कितना सम्मान करती है किसी का। और मेरी बहू चाहे इतना सामान भर भर के नहीं लाती है जीजी, लेकिन किसी के अंदर मान सम्मान करने में कोई कमी नहीं छोड़ती है। चलो ठीक है जीजी, मैं तो चलती हूँ, आप करो अपनी बहू की सेवा। अरे मैं सब समझती हूँ, इसे जलन हो रही है मुझसे। अपनी बहू तो कुछ लाती नहीं है, आ जाती है बस 2 जोड़ी कपड़े लेकर के, और मेरी बहू को इतना भर भर के सामान ला रही है ना, इसी से जल रही। लेकिन
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आजकल मेरा बेटा बदलता चला जा रहा है। पहले मेरी कितनी चिंता करता था, रोज मुझसे पूछता था कि मैंने दवाई खाई कि नहीं खाई, मैंने खाना खाया कि नहीं खाया। अब तो मुझसे बात तक नहीं करता है। अब 3 दिन बाद अपने ससुराल से आया है, सीधा अपने कमरे में चला गया। अरे मम्मी, अरे बेटा विनय, तू कब आया? प्रणाम मम्मी। खुश रह मेरा बेटा। मम्मी मेरी छुट्टी थी 2 दिन के लिए, इसलिए मैं आ गया। अच्छा अच्छा, तू पढ़ाई करता है ना मन लगा कर? हाँ मम्मी, मैं खूब मन लगा कर पढ़ाई करता हूँ। हाँ बेटा, बस मेरा सपना है कि तू डॉक्टर बन जाए। मम्मी आप चिंता ना करो, आपका सपना जरूर पूरा होगा। वैसे मम्मी, आप किचन में क्या कर रही हो इस टाइम? भाई भाभी पापा कोई बाहर दिखाई नहीं दे रहा है? तेरे पापा गांव गए हैं बेटा, शायद वो 2 दिन में आ जाए। तो फोन कर उन्हें अभी और बता दे तू आया हुआ है। वो कल ही आ जाएंगे। और तेरा भाई आज ही आया है ससुराल से तेरी भाभी को लेकर के, तो थक गया है बेटा, वो शायद आराम कर रहे हैं। अच्छा ये सब बातें छोड़ दो, तू चल मैं तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। देख कैसा छोटा सा मुंह हो गया है तेरा, कुछ खाता पीता नहीं क्या वहाँ पर? ढंग से ध्यान नहीं रखता अपना ना। अरे मम्मी, आपको तो मैं हमेशा कमजोर ही लगता हूँ। अच्छा मम्मी, सच में हलवा बना दो मेरे लिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, बाहर बैठ तू, मैं अभी बना कर लाती हूँ। ठीक है मम्मी, जल्दी आ जाओ फिर। और बेटा बता, तेरी पढ़ाई वढ़ाई खूब अच्छे से चल रही है ना? हाँ मम्मी, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। विनय, हाँ प्रणाम भाई। अरे तू ऐसे अचानक, और कोई मैसेज भी नहीं किया आने का? हाँ भाई, वो क्या था 2 दिन की छुट्टी थी, मैं सोचा चलो ऐसे घर घुमाता हूँ, मैं सोचा चलता हूँ आप लोगों को सरप्राइज दे देता हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे लगा वो कि तुम पैसे मांगने आ गए हो। सही कहा जी आपने। मैं तो जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से मैं बिना भैया को सिर्फ पैसे मांगते ही देखा है। प्रणाम भाभी। हाँ भाई, मेरी 2 दिन की छुट्टी भी थी और सच में मुझे पैसे भी चाहिए। कम से कम भैया मुझे 40,000 रुपये चाहिए। 40,000? अरे तुम्हें पता भी है कि 40,000 कितने होते हैं? मैं जानता हूँ भाई कि 40,000 बहुत होते हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मेडिकल की पढ़ाई है तो पैसे तो लगेंगे ही ना। छोटे, तू पागल समझता है क्या हमको? अरे मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे जैसे पढ़ाई लिखाई नहीं की हूँ, किया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ क्या तू वहाँ हॉस्टल में रह के करता है। अरे तुझे पता भी है पैसे कैसे कमाए जाते हैं? मैं और पापा कितनी मेहनत करता हूँ पैसे कमाने के लिए, लेकिन तू आता है हर महीने सैलरी लेके जाता है। अरे तेरे जैसे लड़के सहारा बनते हैं, कमा के देते हैं घर में, लेकिन तेरी तो पढ़ाई ही नहीं खत्म हो रही है अभी तक। हाँ देवर जी, सही कह रहे हैं आपके भैया। आपकी जितनी उम्र होने के बाद में लड़के सहारा बनते हैं घर का, लेकिन आप तो बोझ बने हुए हो। बहू, अपने देवर से बात करने का ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? अरे मम्मी, प्रिया ने क्या गलत बोल दिया? अरे वो भाभी लगती हैं इसकी, और भाभी माँ के समान होती हैं। क्या भाभी एक शिक्षा की बात नहीं कर सकती हैं? भाई मैं सच कह रहा हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुझे अगले हफ्ते 40,000 रुपये जमा कराने होंगे। मुझे पता है भाभी, मेरे जैसे उम्र के लड़के घर का सहारा बनते हैं, लेकिन मैं बोझ बना हुआ हूँ। तुझे जितने पैसे चाहिए ना बेटा, तू अपने पापा से बोल, और तू पैसों की चिंता मत कर। तुझे जितने भी पैसे चाहिए अपने पापा से बोल, वो पैसों की व्यवस्था करेंगे, चाहे जहाँ से भी लेके आएंगे। और तू मन लगा कर पढ़ाई कर, अपने परिवार का नाम रोशन कर बेटा। मम्मी मेरा यकीन करो, मुझे जितने पैसों की ज़रूरत होती है ना, उतने ही पैसे मैं आपसे लेता हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मम्मी, एक दिन मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगा। देखा आपने, आपके साथ कितना गलत हो रहा है। अरे कमाते आप हो और आपका भाई मजे करता है। अरे 4 साल से नौकरी कर रहे हो आप, सारी सैलरी आप पापा के हाथ में देते हो, और वो उठाकर अपने छोटे बेटे को दे देते हैं। अरे आपको क्या लगता है कि आपका भाई नौकरी लगने के बाद में सैलरी पापा के हाथ में देगा या आपके हाथ में देगा? अरे नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ ना। 4 साल से अगर सैलरी आप अपने पास रखी होती तो आज आपके पास कितने पैसे हो गए होते। मैं तो यहाँ से कुछ लेती ही नहीं हूँ। जब से मेरी शादी हुई है, आपको पता ही है कि मेरी मम्मी कितना सामान देती है।
ना मेरा कुछ खर्चा होता है ना आपका। फिर पैसे आपके खर्च कहाँ हो रहे हैं? पापा जी भी तो इतना कमाते हैं ना, आप इतना कमाते हो, कहाँ जा रहे हैं सारे पैसे? सारा पैसा आपके भाई के पास जा रहा है। आप 2 भाई हो और कल के आप अलग अलग भी होगे। आपको क्या लगता है आपका भाई इन सारे पैसों का हिसाब देगा? कहाँ से करोगे आप तो सब कुछ अपने पापा के हाथ पे दे देते हो और वो अपने बेटे पे लुटा रहे हैं। आखिर बचा हमारे पास क्या? मैं मानता हूँ कि तुम सही कह रही हो, तुम सही हो भी, लेकिन मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो आप अपनी सैलरी अपने पास रखिए। और आपके पापा के पास तो गांव के खेतों से भी इतने पैसे आ जाते हैं। वो सारे पैसे आपके भाई को ही तो दे रहे हैं। आप अपनी सैलरी अपने पास रखो और अपने खर्चे के पैसे भी अपने पापा से मांगो। इस घर में जो भी खर्च हो रहा है ना वो बराबर का होगा। अगर पापा 10,000 उसको दे रहे हैं तो 10,000 आप भी लोगे। अगर आपने यह सब नहीं किया ना तो देखना एक दिन हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा और आपका भाई वो हर चीज से संपन्न हो जाएगा। और वैसे भी आपने देखा नहीं मम्मी जी कैसे देवर का पक्ष ले रही थी? देवर जी को कितना प्यार करती है। एक बात और कहूँ, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ना कभी कभी तो ऐसे लगता है कि आप अपने मम्मी पापा के असली बेटे हो ही नहीं, देवर जी हैं बस असली बेटे। वरना कौन से माँ बाप अपने ही बच्चों में इतना भेदभाव करते हैं? अब देखती हूँ कैसे बने गए डॉक्टर। अब बस मुझे किसी भी तरह से माँ जी के सारे गहने लेने होंगे, क्योंकि इन लोगों का क्या भरोसा, क्या पता देवर जी की पढ़ाई के लिए अपने गहने ही बेचते। सुनो, एक बार टाइम निकाल कर ना मम्मी से बात कर लेना। मम्मी का 2 बार फोन आ चुका है आपसे बात करने के लिए। अच्छा, 2 बार? कोई जरूरी काम है क्या? हाँ जी, वो हमारी एनिवर्सरी आ रही है ना, तो उसके लिए मम्मी आपके लिए एक रिंग और मेरे लिए एक ईयरिंग्स बनवा रही हैं। इसीलिए मम्मी जी बोल रही थी अगर आपके पास टाइम हो तो एक दिन के लिए फिर चलते हैं घर पे, हम डिजाइन पसंद कर लेंगे। अरे यार, तुम्हारे मम्मी पापा ना बहुत पैसे खर्च करते हैं। अरे करेंगे क्यों नहीं, आखिर आप उनके इकलौते दामाद जो हो। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूँगा मम्मी से और देखता हूँ एक आध दिन टाइम मिलेगा तो फिर चलते हैं। भाई अरे छोटे, ये तूने मेरे कपड़े पहने हुए हैं लेकिन तुझ पर तो एकदम फिट आ रहे हैं। लेकिन भाई शादी के बाद आपको क्या हो गया है? आपकी अलमारी में इतने सारे कपड़े भरे भरे पड़े हुए हैं, 1-2 शर्ट तो मैं लेके जा रहा हूँ आपकी। हाँ छोटे, तू सही कह रहा है। इसकी मम्मी इतने सारे कपड़े देती हैं और मेरी पसंद के हमेशा ब्रांडेड कपड़े दिलवाती हैं इसकी मम्मी। वरना शादी से पहले तो हम ऐसे कपड़े देखे भी नहीं थे। हमारे मम्मी पापा के पास तो इतने पैसे हुए ही नहीं थे ना जो हमारी पसंद के कपड़े हमें दिला सके। कोई बात नहीं भाई, शादी से पहले अगर मम्मी पापा ने नहीं पहना है तो आज आप खुद भी पहन सकते हो ना। आज आप इतनी अच्छी जॉब करते हो तो मम्मी पापा की वजह से ही आज आपको मम्मी पापा ने ही इतना कामयाब बनाया है। इस जॉब के लिए और कामयाब होने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है छोटे। हाँ देवर जी, आपके भाई दिन रात मेहनत की है, पढ़ाई की है, तब इस काबिल बने हैं। और एक बात आप बताओ देवर जी, वैसे आप तो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो, बाहर रहते हो, बहुत पढ़े लिखे बनते हो, लेकिन आपके अंदर इतना मैनर्स नहीं है कि किसी की पर्सनल चीजों को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते हैं। आप मेरे रूम में कब आए, कब अलमारी खोले, कब कपड़ा निकाले, मुझसे एक बार भी पूछ नहीं सकते थे? अरे कोई बात नहीं प्रिया, जाने दो इस बात को। सुनिए जी, शादी से पहले आप लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब हमारी शादी हो चुकी है और इस रूम में आपके साथ मैं भी रहती हूँ और मुझे यह सब बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई बिना मुझसे पूछे मेरी पर्सनल चीज़ों को हाथ लगाए। और यह देखिए, देवर जी ने आपके कपड़े पहने हुए हैं ना, यह आपकी मम्मी पापा ने नहीं आपके लिए खरीदा है, यह मेरी मम्मी पापा ने मैं आपके लिए खरीदा है, आपके भाई के लिए नहीं। प्लीज मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा और मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। देख छोटे, तेरी भाभी सही कह रही है। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब मेरी शादी हो चुकी है, अब की बात अलग है। तुझे जो कुछ चाहिए ना तू अपनी भाभी से मांग सकता है। ऐसी किसी की चीज़ों को बिना पूछे नहीं लेना चाहिए, यह तो गलत बात है ना भाई। आगे से थोड़ा ध्यान रखा करो। अच्छा प्रिया, अब मैं चलता हूँ ऑफिस के लिए, मुझे लेट हो रहा है। मम्मी, मुझे भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब मैं सब अच्छे से समझता हूँ, ये हम भाई भाई में झगड़ा करवाना चाहती हैं। बेटा, अभी तो 6 महीने पहले वो इस घर में आई है, तेरा भाई तो तेरा अपना है ना,
तुम तो बचपन से एक साथ रहे हो ना, तो भाभी को क्यों दोष दे रहे हो? वो कैसे बदल गया है? उसे नहीं पता कि तू उसका भाई है? मैं कल से हर बात को नज़रअंदाज कर रही थी। मैंने सोचा चलो मेरी गलत फहमी होगी, लेकिन अब तो हद पार कर दी इसने। पता नहीं किस घमंड में है। और बेटा, पहले तो तू उसके कपड़े उतार दे, अपने भाई के रूम में रखा, और आइंदा कभी अपने भाई के कपड़े नहीं लेगा। मम्मी, वहाँ हॉस्टल में कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने भाई के कपड़े ले लिए हैं। देख बेटा, दिखावे में कुछ नहीं रखा है। हमने तुझे वहाँ पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनने के लिए भेजा है। तेरे पापा, तुझे पता भी है ना, कैसे कैसे कहाँ से इंतजाम करते हैं तेरे फीस की। कोई ऐसे दिन नहीं जाता बेटा जिस दिन गांव के लोग या मोहल्ले के लोग तेरे पापा को ताने ना देते हो कि लड़के को बाहर भेज रखा है, इतना पैसा खर्च कर रहे हो। तुझे बुरा लगेगा बेटा, लेकिन तेरे पापा को बहुत कुछ सुनना पड़ता है। अरे वो पड़ोस वाले जो है ना, तेरे ताऊ जी, वो देखो कह रहे थे कि बेटे की शादी करके आ जाएगा, नाक कटवा देगा। मम्मी, दुनिया वाले तो ऐसे ही बात बनाते हैं। आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आपको लगता है कि मैं आपके पैसे ऐसे बर्बाद कर रही हूँ। मम्मी, बाहर रहने पे बहुत खर्च होता है, और मैं आपसे तभी पैसे लेता हूँ जब मुझे बहुत ज़रूरी होते हैं। बेटा, मैं पैसे की बात नहीं कर रही हूँ। पैसे चाहे कितने भी खर्च हो जाएं, बस तू कामयाब हो जाना, भटक मत जाना बेटा। लोगों की बात बनाने का मौका मत देना। आजकल माहौल बहुत ख़राब हो रहा है, बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं बेटा। बस तू अपने रास्ते से भटक मत जाना। आप चिंता मत करो मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनवा दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। फिर मैं पापा को लेने जाऊंगा स्टेशन। पापा का फ़ोन आया था, वो 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। अरे बेटा, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई। आलू के पराठे बने रखे हैं, तेरे भाई के लिए बनाए थे, अभी ला रही हूँ तेरे लिए। पता नहीं क्यों मुझे ये भाभी अब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, पर भाई को क्या हो गया है? पहले तो वो ऐसे नहीं थे। ये ले 40,000 रुपये, तेरी माँ ने बताया था। 40,000 रुपये तो तेरी फीस के हैं, और 5,000 रुपये तेरे खर्चे के लिए। और तुझे जो भी ज़रूरत हुआ करे ना बेटा, मेरे पास फ़ोन कर दिया कर। मैं सब पूरी करूँगा बेटा, लेकिन एक दिन कामयाब होकर के दिखाना। 45,000 रुपये? अरे जब इसे 40,000 रुपये चाहिए तो आप 5,000 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो इसको? 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं पापा। और आप इससे पूछो तो इतने पैसों का क्या करता है। आजकल ऐसे बहुत हो रहा पापा कि बच्चे घर से पैसे ले लेते हैं, वहाँ जा कर के पढ़ाई नहीं करते, बल्कि लड़कियों को घुमाते फिराते, उनको नाश्ता पानी यही सब करवाते रहते हैं। भाई, बिना बेटा, तेरा भाई सही कह रहा, तुझसे बड़ा है, ये जो कहेगा तेरे भले के लिए कहेगा। 4 साल से नौकरी कर रहा है बेटा, जो कह रहा है सही कह रहा है। ध्यान रखना अपने भाई की बातों का। पापा, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल बेटा। पापा, मुझे गाड़ी निकलवानी है, और मुझे डाउन पेमेंट के लिए कम से कम 7 लाख रुपए चाहिए। लेकिन बेटा, गाड़ी तो अभी नई है, उसमें क्या परेशानी है? 1 आध साल चला लो, फिर बदल लेना 1-2 साल बाद। और अभी तो इतने ज़्यादा पैसे घर पर भी नहीं हैं। 7 लाख रुपए बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा। हाँ, सही कहा पापा आपने। बिने को देने के लिए आपके पास हर महीने पैसे होते हैं, आप इसको अपनी सैलरी उठा करके दे देते हो। लेकिन मैं 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ, आपको सारी सैलरी ला करके देता हूँ, लेकिन आपके पास मेरे लिए 7 लाख रुपए भी नहीं है। सच बताओ ना पापा, आपने मेरी सैलरी का 4 साल की कमाई का क्या किया? आपने छोटे बेटे को ही दे दी है ना। अरे पापा, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि एक बेटे की मेहनत आप दूसरे बेटे को खिला रहे हो? भाई, आपको है थोड़ी बहुत शर्म कि आप पापा से ऐसी बात कर रहे हो? क्यों? सच कड़वा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है बिना तुम्हें। जब अपने भाई का हिस्सा खाते हो तब तुम्हें शर्म नहीं आती है? तब तुम्हें बुरा नहीं लगता है? जब से शादी हुई है ना, तब से देख रही हूँ, जब भी आते हो हर बार 40-50 हजार लेकर के जाते हो। क्यों? कभी तुम्हारे लिए 3 लाख की फीस भरे जाते हैं, कभी तुम्हारे लिए 40, 400, 50, 40 हजार, 50 हजार कुछ नहीं होता है। क्यों भाई, तुम अकेले बैठे हो क्या इस घर के? अरे मेरे हस्बैंड कमाते हैं, सब खर्च करते हैं, तुम्हारी तरह खाली बैठकर भाई का हिस्सा नहीं खाते हैं। अरे तुम्हारी गलती ही क्या है? गलती तो मेरे सास ससुर की है, जो अपने ही बेटों में इतना भेदभाव करते हैं।
एक बेटे को तो समझा बुझा करके कमाने के लिए भेज दिए हैं और दूसरे बेटे को बिठा के खिला रहे हैं। देखा जी आपने, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर आएगा जब हमें जरूरत पड़ेगी ना, तो इन लोगों के पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी हमें देने के लिए। सही कहा है बेटा किसी ने, कुछ बहुएं सच में घर खराब कर देती हैं, लेकिन चिंता मत कर बहू, भाई भाभी तो तेरे भी हैं और एक ही भाई तेरे भी हैं। देखना तेरे भी कैसे आगे आएगी जब तेरी भाभी तेरा सम्मान नहीं करेगी ना, जब तुझे पता चलेगा ना कि आज तू जो अपने देवर के साथ कर रही है। मम्मी, मम्मी, आपको प्रिया से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसके घर वालों के लिए। अरे आपको पता भी है मेरी सास के बारे में कितना देती हैं वो, और प्रिया के पास जो कुछ भी है ना वो उसकी अपनी माँ का दिया हुआ है। जब से शादी हुई है इसने आपसे कुछ मांगा नहीं है। मेरे पास जितने भी कपड़े हैं, जितनी भी ज्वेलरी है, जितने भी कपड़े हैं, सब मेरी सास के दिए हुए हैं। इतना मान सम्मान होता है मेरी ससुराल में। ना अपने मायके से सामान प्रिया भर के लेके आती है, लेकिन फिर भी आपने इसकी कोई इज्जत नहीं की। और पापा, अब बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। अब आप मुझे अलग कर दीजिए। इस महीने से मैं अपनी सैलरी आपको नहीं दूंगा, और जैसे आपने अपने छोटे बेटे को देते हो खर्चा पानी, वैसे आप मुझे भी दोगे। हरामखोर, ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे इतना कामयाब बनाया, दिन रात मेहनत करके तुझे पढ़ाया लिखाया, और आज जो तू हिसाब मांग रहा है ना, तुझे हिसाब चाहिए ना, तो सुन, 4 साल से तू नौकरी कर रहा है ना, और तूने कमाया है, उसकी मैंने अपनी प्रॉपर्टी ली है गांव में। सोच रहा था कि तेरी बीवी के नाम करा दूंगा, लेकिन तू तो नालायक नहीं, महानालायक है। अपनी पत्नी से पूछ करके हिसाब कर लेना 4 साल में कितने पैसे हुए हैं, मैं तुझे दे दूंगा। और सुन, अब अपना बोरिया बिस्तर पैक कर और निकल जा अपने ससुराल, वहीं पर जा करके रह। लेकिन पापा, मैं अपने ससुराल में कैसे रह सकता हूँ? क्यों? तेरी तो बहुत अवभगत होती है ना वहाँ पर, तेरा बहुत सम्मान होता है ना, तुझे भर भर के देते हैं तेरे सास ससुर ना। तू जा वहीं पे रह, वहीं पे अपनी अवभगत करा, वहीं रह, हमारा पीछा छोड़। यहाँ पर तेरी कोई इज्जत नहीं होती है ना, जब हम तुम्हारी कोई कदर नहीं करते हैं, कोई इज्जत नहीं होती, सब कुछ तेरे ससुराल से मिलता है, तो जाता क्यों नहीं? जा वहीं अपने ससुराल में रह, यहाँ से छोड़ मेरा पीछा। सुनिए जी, ये हमारा बेटा है तो अपने ससुराल में कैसे रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? जब हम इसकी कोई कदर नहीं करते हैं, सब कुछ इसके ससुराल वाले करते हैं, तो जाए वहीं रहे। और जितना इसने 4 साल में मुझे दिया है ना, मैं सारा पैसा चुका दूंगा, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी में से मैं इसे फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। जाए वहीं अपने ससुराल में अपना हिस्सा ले। अरे जाने दीजिए जी, हो गई गलती बच्चों से, बच्चे तो गलती करते ही रहते हैं। छोड़िए जी, इतना गुस्सा मत करिए, अब बात को यहीं खत्म कर दीजिए। उसको सिखा रही हो मैं बात को खत्म कर दूं? अरे बिमला, इन दोनों के अलावा हमारे है ही कौन? हमारी कोई बेटी है क्या जिसे हम भर भर के दे रहे हैं, जिसे हम कुछ दे रहे हैं? जो कुछ भी है इन्हीं दोनों को तो है। तू बता, मैंने अपने बच्चों के लिए कभी भेदभाव किया हो तो? अरे मैं बिना के लिए जो खर्चे करता हूँ अपनी कमाई से करता हूँ, कैसे कैसे करता हूँ इसको, उसको मेरा जी जानता है। तू बता, आज तक मैंने इधर उधर से 1 रुपया इसको दिया हो तो? अरे हमारी कोई बेटी तो है नहीं कि मैं चुपचाप उसको भर भर के दे रहा हूँ। जैसे हमारी बहू लाती है तब हमारा बेटा कुछ कहता तब मैं मानता, अरे जो है इनका है, फिर भी ये ऐसे हंगामा कर रहे हैं। लेकिन इस घर में ऐसे हंगामे नहीं चलेंगे, क्योंकि यह घर मेरा है, मेरी मेहनत का बना हुआ है। मैं इस घर की शांति भंग नहीं होने दूंगा। जिसे यहाँ रहना है वो आराम से रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे, वरना जाओ यहाँ से। जहाँ जिसकी भगत होती है, बहुत सम्मान मिलता है, वहीं जा कर के रहो। मेरा जिसको मन करेगा मैं उसको उतना उठा करके दे दूंगा। मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे मैं अपनी प्रॉपर्टी मंदिर में दान कर दूं, चाहे किसी में गरीब अनाथालय में दान कर दूं, चाहे 2 बेटे हैं, जो बेटा मेरा करेगा मैं उसको दान कर दूंगा। ये बोलने वाला कौन होता है? जाए अपने ससुराल में वहीं हिस्सा ले।